हेलो एवरीवन। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ के देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ कि केजरीवाल कॉमा 22 अदर्स क्लियर्ड इन एक्साइज पॉलिसी केस। यहाँ क्लियर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये क्लियर्ड देख के बहुतों को क्या लगता होगा, ऐसा लगता होगा कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक्चुअली ये क्लियर्ड क्या है, ये V3 है और ये पैसिव है, बट शॉर्टकट पैसिव है। अभी क्या है, जैसे अगर आप इसको V2 मानेंगे तो लोग क्या समझेंगे कि केजरीवाल 22 अदर्स, इसको कहीं सब्जेक्ट मान लेंगे। इसको अगर आपने वर्ब मान लिया तो ऐसा लगेगा कि इस सब्जेक्ट ने इस एक्शन को परफॉर्म किया है। ये सब्जेक्ट यहां डूअर लग रहा होगा, बट एक्चुअली ये सब्जेक्ट रिसीवर है। ये एक शॉर्टकट तरीका है। कैसे है देख लेते हैं। होता क्या है, अगर मैं कहता हूं कि न्यूज़पेपर में लिखा रहेगा बॉय किल्ड, ऐसे लिखा रहेगा। न्यूज़पेपर में लिखा रहेगा गर्ल किडनैप्ड। वो लोग ए वे भी ज्यादा नहीं लगाते हैं। हेडलाइंस की बात बता रहा हूं। लोगों को क्या लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट ने इस वर्ब को किया होगा, यानी कि लड़के ने मारा होगा किसी को। ये गर्ल है तो गर्ल किडनैप, तो ऐसा लग रहा है कि लड़की ने किडनैप किया होगा, बट ये एक्चुअली होता ऐसा नहीं है। जहां पर लिखा हुआ है बॉय किल्ड, तो हम क्या समझेंगे, अ बॉय, या तो हम इसे वॉज किल्ड समझेंगे या हम समझेंगे अ बॉय हैज बीन किल्ड। ये मीनिंग ये देता है। अ गर्ल किडनैप्ड है तो हम समझेंगे अ गर्ल वॉज किडनैप्ड, अ गर्ल वॉज किडनैप्ड, या अ गर्ल हैज बीन किडनैप्ड। इतना छुपा रहता है, समझ रहे। हेडलाइन का एक अपना स्टाइल होता है। तो उस हिसाब से केजरीवाल और 22 जो और दूसरे थे, या इसको हैव बीन मानी कि हैव बीन क्लियर, उन्हें क्लियर कर दिया गया है इन एक्साइज पॉलिसी केस। एक्साइज पॉलिसी जो केस था, यह प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इस केस में उन्हें एकदम क्लियर कर दिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां लिखा है कि स्पेशल कोर्ट इन दिल्ली ऑर्डर्स इंक्वायरी। देखिए ऑर्डर्स पे ध्यान दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया कि नहीं किया। तो हेडलाइंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो ऑर्डर्स, आप क्या समझेंगे, काम हो गया है। हेडलाइन को समझिए। जो नए बच्चे हैं जुड़िएगा इस। देखिए अगर लिखा हुआ है कि मोहन किल्स अ मैन, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, इसका मतलब है कि मोहन किल्ड अ मैन, काम हो गया है। ऐसा नहीं कि रूटीन पर मारता रहता है वो, ये डेली रूटीन नहीं है, एक शॉर्टकट तरीका है लिखने का। तो स्पेशल कोर्ट इन दिल्ली, जो दिल्ली का स्पेशल कोर्ट है, ऑर्डर्स इंक्वायरी मतलब ऑर्डर कर दिया है। ऑर्डर्ड हम ऐसे समझे कि हैज ऑर्डर्ड इंक्वायरी अगेंस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। देखो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या है, ऑफिसर आपका नाउन है, तो इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यहां पर इन्वेस्टिगेटिंग लगाया गया, तो ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। कैसे होता है, चीजों को समझिए। जैसे ये वर्ब प्लस आईएनजी है, वर्ब प्लस आईएनजी, इसके बगल में अगर मैं कोई नाउन रख देता हूं, तो ये जो वर्ब प्लस आईएनजी है, इसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये एडजेक्टिव का काम करता है। ये क्या करता है, इस नाउन के बारे में कुछ बताता है। अगर मैंने ऐसे कह दिया कि अ बोरिंग लेडी वॉज स्टैंडिंग इन द पार्क। अब आप यहां से देखिए, जो सब्जेक्ट हमारा है अ बोरिंग लेडी, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसमें मेन हम बात किसकी कर रहे हैं जी, लेडी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा मेन नाउन हो गया। ये बोरिंग क्या है, ये इस लेडी के बारे में बता रहा है, उसके नेचर को बता रहा है कि बोर कर देने वाली लेडी। तो ये जो नेचर बता रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, समझ रहे। उसी तरीके से अगर यहां पर है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कौन सा ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो ऑफिसर, इन्वेस्टिगेट करने वाला ऑफिसर, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो ये आईएनजी जो है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो स्पेशल कोर्ट जो दिल्ली का है, उसने ऑर्डर किया है इंक्वायरी इनके खिलाफ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ। क्यों, फॉर फ्रेमिंग द एक्यूज। अब ध्यान दीजिए, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज आप देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर है गाइस, बहुत लोगों की हालत खराब होती है, समझ में नहीं आता उनको फॉर, उन्हें पता ही नहीं कि आई वेंट टू द मार्केट फॉर परचेजिंग की टू परचेज, फॉर परचेजिंग बोलते रहते हैं। देखिए जब आप फॉर के बाद जेरेंड लगाते हैं तो समझिए कि कोई काम हो गया है, कंप्लीटेड एक्शन, कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है। कंप्लीटेड एक्शन के लिए या तो आपको पनिशमेंट दी जा रही है, पनिशमेंट,
दी जा रही है या अवार्ड दिया जा रहा है, इनाम मिल रहा है, तारीफ हो रही है, अवार्ड दिया जा रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं कहता हूं थैंक्स, तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। अब उस काम के लिए जो कंप्लीट हो गया है, मैं कहता हूं थैंक्स फॉर कमिंग हियर। तो फॉर कमिंग का मतलब है क्या फ्यूचर में आएंगे? नहीं, आप ऑलरेडी आ चुके हैं, आप आ चुके हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। तो फॉर कमिंग, काम डन है। तो अगर मैं कहता हूं कि चिंटू हैज बीन अरेस्टेड फॉर मोलेस्टिंग अ गर्ल, तो लड़की को मोलेस्ट करेगा कि कर चुका है? कर चुका है, काम डन है, कंप्लीटेड एक्शन है। उस काम डन के लिए उसको अरेस्ट किया गया, पनिशमेंट मिली। गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पर जो है फॉर फ्रेमिंग द एक्यूज्ड, यानी कि एक्यूज को फ्रेम किया, फंसाया। तो उस फंसाने के लिए, फंसाना डन था ना, कंप्लीटेड था, उस फंसाना जो डन था उसके लिए क्या होगा कि भाई इनको एक अब इंक्वायरी इनके लिए बैठाई गई है इस ऑफिसर के खिलाफ। गॉट द पॉइंट? ये छोटी छोटी चीजें हैं गाइस। वीडियो को लाइक करना शुरू कर दीजिए अगर नहीं लाइक किया है, ईमानदारी से। अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है कि हेल्प मिल रही है तो आप लाइक कीजिएगा, और नहीं लाइक करते हैं तो फिर जाइए ना, क्या आप इस मेरे चैनल पे मत रहिए, जाइए कहीं और। मैं ईमानदार हूं तो आप भी ईमानदार बनिए ना जरा। देखिए यहां लिखा है कि इन अ मेजर विक्ट्री, इन अ मेजर विक्ट्री, प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसकी हिंदी क्या है? बहुत बड़े विजय में। बहुत बड़ा एक विजय ही तो है, एक बहुत बड़ी बात है, विक्ट्री हो गई, एक जीत है, बहुत बड़ी जीत है। तो इन अ मेजर विक्ट्री फॉर द आम आदमी पार्टी, किसके लिए है मेजर विक्ट्री? देखो यहां भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यहां भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एक कह रहा है कि बहुत बड़े जीत में, फिर जीत के बगल में फॉर है, जीत किसके लिए, किसको जीत जो है वो डेडिकेटेड है? तो फॉर द आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी के लिए जो बहुत बड़ी जीत है, उस जीत में और स्पेशल कोर्ट, कोई खास कोर्ट, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, डिस्चार्ज्ड पार्टी चीफ एंड फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। पहले यहां तक देखिए, तो सब्जेक्ट क्या है? स्पेशल कोर्ट। डिस्चार्ज पास्ट डेफिनेट टेंस है, सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया कि स्पेशल कोर्ट ने फ्राइडे को डिस्चार्ज कर दिया। किसको डिस्चार्ज? होम, ये आपका ऑब्जेक्ट है, पार्टी चीफ, पार्टी के चीफ को, एंड वही पार्टी के चीफ जो फॉर्मर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी हैं अरविंद केजरीवाल, उनको डिस्चार्ज कर दिया। कॉमा, हिज डेप्यूटी मनीष सिसोदिया, इनको भी डिस्चार्ज किया है। अब कॉमा लगा लगा करके क्या होता है कि आप अपने प्रेडिकेट को और बड़ा करते जाते हो। एंड 21 अदर्स, और 21 और भी लोग थे, उनको भी डिस्चार्ज कर दिया इन द पॉलिटिकली चार्ज्ड लीकर पॉलिसी केस। यहां तक तो क्लियर है कि स्पेशल कोर्ट ने फ्राइडे को डिस्चार्ज कर दिया, किसको? पार्टी चीफ और फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को, उसके डिप्टी मनीष सिसोदिया को और 21 साथियों को डिस्चार्ज कर दिया। बट किस मामले में डिस्चार्ज किया? मेन है लीकर पॉलिसी केस, यानी कि शराब नीति का जो मामला रहा होगा, शराब लीकर के लिए जो इन्होंने पॉलिसी बनाई होगी उस मामले में। लेकिन उससे पहले ये पॉलिटिकली चार्ज्ड क्यों लिखा हुआ है? देख रहे, इन द पॉलिटिकली चार्ज्ड। तो पॉलिटिकली चार्ज का मतलब क्या है कि जो पॉलिटिक्स से भरा हुआ, चार्ज कहते हैं ना कि फुली चार्ज है, तो पॉलिटिकली चार्ज है, पूरा पॉलिटिक्स से भरा हुआ, पूरा एक संवेदनशील है, पॉलिटिकली एक बहुत ही सेंसिटिव। उस लीकर पॉलिसी केस में इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं। मिस्टर केजरीवाल हेल्ड द ऑर्डर। अब यहां हेल्ड क्या है? ये हेल सेकेंड फॉर्म में है, यानी कि ये सब्जेक्ट आपका हो गया, वीटी हो गया, यानी कि पास्ट डेफिनेट टेंस है कि मिस्टर केजरीवाल ने हेल किया। किसको हेल किया? द ऑर्डर को। वो हेल क्या है? हेल का मतलब सराहना किया, तारीफ की। कभी ऐसे सुना होगा, हेल मोगैम्बो, सुना होगा एक जमाने में, तो तारीफ करना। तो मिस्टर केजरीवाल हेल द ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर को हेल किया, सराहना की। एंड हिट आउट एट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हिट आउट एट, इसका मतलब होता है एकदम तीखा किसी पर आरोप लगाना, यू नो। तीखा मतलब कैसे बोल, तीखा हमला, तीखी हमला करना। मतलब हिट आउट का मतलब कि जो भी कहना है कह देना। तो हिट आउट किया, पूरा हमला किया, वर्बली हमला किया, वैसे नहीं, वर्बली मुंह से बोल के हमला किया। हिट आउट एट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द बीजेपी, उन पर हमला किया। क्यों भाई? क्यों खड़ी खोटी सुनाई उनको? अब देखिए, फॉर के बाद देखिए ऑर्केस्ट्रेटिंग, ऑर्केस्ट्रेटिंग, आईएनजी आया,
यानी कि इस काम को करने के लिए, मतलब उन्होंने काम किया। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है आयोजित करना, प्लान करना, ठंडे दिमाग से सोचकर प्लान करना। तो फॉर ऑर्केस्ट्रेटिंग व्हाट ही कॉल्ड द बिगेस्ट पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, बहुत बड़े पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी को उन्होंने आयोजित किया। इस वजह से अरविंद केजरीवाल ने ऑर्डर की सराहना की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को क्या किया, हिट आउट किया, उन खड़ी खोटी सुनाई, हिट आउट किया। देख रहे? अच्छा, ये जो व्हाट आप देख रहे हैं, व्हाट ही कॉल्ड, ये अचानक व्हाट क्यों लग गया? व्हाट ही कॉल्ड द, ये क्या है? व्हाट के बाद ही क्यों आया? इसे क्या बोलते हैं? नाउन क्लॉज बोलते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर ऐसा बोलूं कि मैंने बोला कि आई डोंट लाइक व्हाट यू कॉल द अमेजिंग गेम। अगर मैं ऐसा करके बोलूं कि भाई, तो ये आई डोंट लाइक व्हाट यू कॉल द अमेजिंग गेम, जिसको तुम अमेजिंग गेम कहते हो वो मैं पसंद नहीं करता हूं। तो पता ही क्या होता है, ये आई क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये जो आपका लाइक है ये वर्ब है, और ये व्हाट से लेकर यहां तक जो है ना, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट यहां कंजंक्शन से है। ये व्हाट आपका क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, बट दो चीजों को जोड़ता है तो काम तो कंजंक्शन का करता है। आप माने ना माने, काम तो कंजंक्शन का करता है। तो ये जो है ये जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसलिए ये क्लॉज बनाता है। और ये नाउन क्लॉज बना रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन का होता है, प्रोनाउन का होता है। तो अगर कोई क्लॉज ऑब्जेक्ट बन रहा है तो पक्का नाउन क्लॉज होगा, इसलिए इसको नाउन क्लॉज कहते हैं। ठीक है? इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इस स्वतंत्र इंडिया में सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी को उन्होंने कहा है कि इसका आयोजन बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने किया, इसलिए उन्होंने खड़ी खोटी सुनाई। अब देखिए, क्लोजिंग द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस लॉसूट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये करते हुए, क्लोज करते हुए। आईएनजी देखते लोगों को लगता है कि क्या ये जेरेंड है, क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या कोई कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम ये देख रहे हैं, ये फ्रेज देख रहे हैं, क्लोजिंग व्हाट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लॉसूट। लॉसूट मतलब मुकदमा। तो सीबीआई के मुकदमे को क्लोज करते हुए स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ऑफ द राउस एवेन्यू कोर्ट ऑब्जर्व्ड। यहां जैसे पढ़ा समझ में आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कैसे समझ में आ गया होगा? ऐसे समझिए, समझने का तरीका। अगर मैं ऐसा कहता हूं वर्ब प्लस आईएनजी प्लस यहां कोई भी ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड हो, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई दूसरा वर्ड भी हो सकता है, अदर वर्ड भी हो सकता है, उसके बाद कोई सब्जेक्ट आ जाए और उस सब्जेक्ट का अपना कोई प्रेडिकेट आ जाए, तो फिर हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि इसी सब्जेक्ट के बारे में ये भी बात कही जा रही है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, माने ना माने एडजेक्टिव होता है, चाहे वो एक वर्ड हो चाहे वो फ्रेज हो। तो अगर मैं यहां पर ऐसे कहता हूं, या क्लॉज, अगर मैं कहता हूं कि seeing her husband in the park Sonia got angry। अगर मैंने एक सेंटेंस बोला तो इसके अंदर ये क्या है? ये seeing her husband in the park, ये जो आप जुमला देख रहे हो ना, इतना सा, ये एक फ्रेज है, और ये फ्रेज सोनिया के बारे में ही है। ये जो सी है, देखने का काम किसने किया? सोनिया ने ही किया ना। सोनिया ने देखा किसको? अपने पति को। कहां देखा? पार्क में। और देखते ही एकदम नैनो सेकेंड देखा और गुस्से में आ गई। तो सोनिया ने ही देखा और सोनिया ही गुस्से में आ गई। तो ये फ्रेज भी सोनिया के बारे में ही बता रहा है, इसलिए क्या है ये? इसको पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं, सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं और एडजेक्टिव का काम करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, आईएनजी लगा हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं, एडजेक्टिव का काम करता है। क्लियर? चलिए आगे देखिए। ऑब्जर्व्ड के बाद क्या है? तो ये जितेंद्र सिंह जो है, स्पेशल जो जज हैं जितेंद्र सिंह उस राउस एवेन्यू कोर्ट के, उन्होंने ऑब्जर्व किया, भापा, समझा। दैट, अब यहां पर दैट आ गया। ऑब्जर्व दैट, सेड दैट, ये दैट जो कंजंक्शन है ना, ये भी नाउन क्लॉज बनाता है। ये नाउन क्लॉज बना रहा है। ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया? द केस रिलाइड ऑन हियर से एविडेंस। हियर से एविडेंस का मतलब होता है सुनी सुनाई जो एविडेंस होती है, ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं होता है, थोड़ा कमजोर सबूत होता है।
तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो केस था, केस ने भरोसा जताया, भरोसा था केस का, या केस पूरा डिपेंडेंट था, रिलायड ऑन, डिपेंडेंट था किस पर, हियर्स एविडेंस पे, जो बहुत ही कमजोर एविडेंस थे, कॉन्क्रीट नहीं थे। ये हो गया, कॉमा द केस हैड मेजर प्रोसीजरल लैप्सेस। अच्छा, यहां जो हैड है इसका सब्जेक्ट भी ये केस ही है कॉमा कर दिया तो दोबारा सब्जेक्ट कहने की जरूरत नहीं है। केस रिलाइड ऑन हियर्स एविडेंस, उसी सब्जेक्ट के लिए यहां पर हैड लगाया कि केस हैड मेजर, बहुत बड़ा, प्रोसीजरल लैप्सेस, कि उनका जो प्रोसीजर कहीं ना कहीं लैप्स कर रहा था, तो बहुत बड़ी त्रुटि थी उनके प्रोसीजर में, प्रक्रिया में त्रुटि थी, तो बहुत बड़ा प्रक्रिया से रिलेटेड त्रुटि। एंड फिर ये जो वायलेटेड है इसका भी सब्जेक्ट ये केस ही है, और ये सेकेंड फॉर्म है कि केस ने वायलेट किया, मतलब उल्लंघन किया किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, जो भी संवैधानिक आपके सिद्धांत होते उसका भी केस ने क्या किया, उल्लंघन किया है। तो ऐसा जितेंद्र सिंह जो कि राउस एवेन्यू कोर्ट के हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया, जज हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया। क्लियर? चलिए, ज्यादा नहीं, अब थोड़ा सा और, बस यहीं तक लाऊंगा, ज्यादा नहीं। इन इट्स 598 पेज ऑर्डर, तो इसके 598 पेज ऑर्डर में, इतने पेज का ऑर्डर था, वो ऑर्डर में कितने पेजेस थे, 598 पेज थे। अच्छा, यहां पर पेज है, पेजेज नहीं है, क्योंकि जब इस ऑर्डर को यहां पर मॉडिफाई करने के लिए इनको क्या किया, इसको एडजेक्टिव बनाया जाता है, इसको एडजेक्टिव बनाया जाता है, तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता ना, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स होता है क्या, नहीं होता ना, इसलिए पेजेस नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अगर मैं ऐसा कहता हूं, एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं मैं, छोटी छोटी बातें हैं, समझ जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए अगर नहीं किया है तो। अगर मैं कहता हूं कि a 25-year-old girl was kidnapped yesterday, तो अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो मैंने यहाँ ईयर लिखा है, ईयर्स नहीं लिखा है। a 25-year-old girl, ये इतना जो है ना, ये गर्ल हमारा नाउन है, इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इस पूरे को मैंने एडजेक्टिव बनाया। तो अगर ये एडजेक्टिव है ना, तो फिर मैं ईयर्स नहीं लगा सकता, तो ऐसे ही रहेगा, मैं प्लूरल कुछ भी नहीं कर सकता, 25-year-old गर्ल ही रहेगा, ये नियम है। अगर ईयर्स लगाना है तो कैसे बोलना होगा, ऐसे बोलना होगा, फिर आगे कोई गर्ल वर्ड नहीं लगाना होगा, कोई नाउन मत लगाइए, सीधा बोलिए कि शी इज 25 years old, बस गर्ल हटा दीजिए, ऐसे कर दीजिए। तो अब ये सिर्फ आपका इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन है, 25 years old, आप यहां पर आराम से एस लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा फर्क होता है। खैर, तो 598 पेज ऑर्डर में द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड, निर्देश दिया, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया, क्या निर्देश दिया, डायरेक्टेड अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, जो डिपार्टमेंट करती इंक्वायरी, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द एरिंग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये सुना होगा, टू एर इज ह्यूमन, तो ये जो गलती करने वाली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके खिलाफ। फिर यहां पर लिखा है हु फ्रेम्ड चार्जेस, अब ये हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इस ऑफिसर के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, कि हु फ्रेम्ड, जिन्होंने फ्रेम किया, चार्जेस यानी कि चार्जेस लगाए, अगेंस्ट द एक्यूज्ड, आरोपी के खिलाफ, इन द एब्सेंस ऑफ मटेरियल एविडेंस, यानी कि पुख्ता सबूत के एब्सेंस में, पुख्ता सबूत नहीं थे, उस सबूत न होने के पर, मतलब कि उसके एब्सेंस में सबूत नहीं है और तब भी चार्ज लगा दिए, तो इसलिए एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठेगी। अब ये जितने भी जो एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं ना गाइस, एडजेक्टिव क्लॉज अगर आप सीखेंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर कोई भी टेंस हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर कोई भी टेंस, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, पैसिव, एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। अगर मैं कहता हूं कि सोनू हु वॉज क्राइंग yesterday इज माई फ्रेंड, तो ये भी तो एडजेक्टिव क्लॉज है ना, हु वॉज क्राइंग yesterday है, तो यहां पर हु के बाद कोई भी टेंस आ सकता है। अगर मैं ऐसे कह दूं कि सोनू मान लो कि who will go to Mumbai belongs to a rich family, तो इसकी कोई गारंटी नहीं, जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो किसी भी टेंस में जा सकता है, किसी भी टेंस में।
तो जिसको एडजेक्टिव क्लॉज वगैरह सीखना है उसको पहले सारा टेंस वेंस पैसिव का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो कैसे समझेगा, वो हु से तो समझ जाएगा, विच से समझ जाएगा, लेकिन आगे कैसे समझेगा, उसे सब आना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कुछ ना कुछ आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, वीडियो को लाइक कीजिएगा।